नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिक्षा जगत पर। जी हाँ साथियों, आज का यह जो वीडियो है और ये जो आदेश है यह है उन सभी शिक्षकों के लिए अति से भी अति महत्वपूर्ण है जो पहले से शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो देखिए, जो पहले से नियमित शिक्षक हैं उनके लिए साथियों DPI के द्वारा 2 मार्च को, ठीक है, और 2023 में यह आदेश जारी किया गया है। आपको ये ध्यान रखना है। अभी यहाँ से आप लोग एक बात अच्छे से समझ लेना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैसेज है। इसको आप देखेंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं के शिक्षकों को पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने संबंधी जो है सूचना प्रदान की जा रही है। अब सूचना क्या है, आपको मालूम है ये बहुत दिनों से चल रहा था कि एग्ज़ाम देना है कि नहीं देना। तो इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं साथियों। आदेश क्या है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं के शिक्षकों को पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने संबंधी जो है वो सूचना प्रदान की जा रही है। विषय के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार, आपको मालूम है 2009 में RTE एजुकेशन जो राइट है वो आया था, के अनुसार प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं के अध्यापकों के लिए ये को पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 1 सितंबर 2025 के अनुसार प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में अध्यापन करने वाले अध्यापकों को आगामी 2 वर्षों में, है ना, शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। यदि निर्धारित अवधि में भी शिक्षक जो हैं पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करते हैं और उनकी सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष से अधिक का समय हो, यदि 5 है तो नहीं, यदि 5 से ज़्यादा का समय शेष हो तो ऐसे शिक्षकों को स्वयं ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे वो, या फिर अनिवार्य सेवानिवृत्ति या रिटायरमेंट प्रदान किए जाने संबंधी आदेश दिया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का ऑपरेटिव पैरा निम्न अनुसार है। अब ये जो है ऊपर नीचे ये जो पैरा है इसका वही मीन्स आप देख सकते हैं कि वही है कि देखिए, मोर देन 5 ईयर्स यदि आपके रिटायरमेंट बचे हुए, रिटायरमेंट ऑफ द सुपर एनुएशन आर कंसर्न, है ना, दे शैल बी अंडर द ऑब्लिगेशन ऑफ द क्वालिफाइड TET विदिन 2 ईयर्स फ्रॉम डेट इन ऑर्डर टू कंटिन्यू इन सर्विस। यदि आप अपनी सर्विस को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो जो ऊपर लिखा था वही आपको ध्यान रखना है कि 2 वर्ष के अंदर आपको क्या करना होगा, TET पास करना अनिवार्य होगा। अब फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ से देखेंगे आप लोग, इफ़ एनी सच टीचर्स, यदि मान लीजिए जैसे कोई टीचर हैं फेल टू क्वालिफाई द TET विद इन द टाइम दैट वी हैव अलाउड, जो टाइम दिया गया है यदि उस टाइम में कोई टीचर इसको पास होने में असमर्थ रहता है, दे शैल हैव टू क्विट सर्विस, वह सर्विस से बाहर हो जाएंगे। दे में बी कंपलसरी रिटायर, या फिर उनको अनिवार्य जो है वो सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। ठीक है, तो यही सब इस पूरा पैरा का मतलब है। एंड पेड वट एवर टर्मिनल बेनिफिट्स दे आर एंटाइटल्ड टू, जो भी लाभांश उसको मिलते हैं वह लाभांश उनको प्रदान किए जाएंगे। तो साथियों देख पा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आदेश यहाँ से निकला है। ठीक है, और देखें कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ से क्या है कि सब्जेक्ट टू व्हाट वी हैव सेड अबव, इट इज रिटायर्ड दैट दोज एस्पिरिंग फॉर अपॉइंटमेंट एंड दोज इन सर्विस टीचर्स एस्पिरिंग ऑफ अपॉइंटमेंट बाय द प्रमोशन मस्ट हाउ एवर क्वालिफाई द TET और एल्स दे शुड हैव नो राइट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ देयर कैंडिडेचर। अब इसका मीन्स क्या है, ये जो ऊपर कही गई बात है इसका मतलब है कि इन बातों के अधीन रहते हुए ये दोहरा जाता है कि नियुक्ति के इच्छुक अब उम्मीदवार जो हैं और जो पदोन्नति के द्वारा नियुक्ति चाहने वाले सेवारत शिक्षक हैं उन्हें हर हाल में क्या करना पड़ेगा, ठीक है, हाउ एवर किसी भी कंडीशन में क्वालिफाई द TET उन्हें कंपलसरी क्वालिफाई करनी पड़ेगी, और एल्स अन्यथा क्या होगा, उन्हें अपनी उम्मीदवार पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं होगा। वुड हैव नो राइट्स, है ना, तो कंसिडरेशन ऑफ देयर कैंडिडेचर मीन्स वह अपनी उम्मीदवारी का कोई भी यहाँ से क्या नहीं कर सकते हैं, अधिकार नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, अब ये तो हुई। अब हम सभी जानते हैं कि आने वाले जुलाई और अगस्त में वर्ग 2 और वर्ग 3 की पात्रता परीक्षाएं संभावित हैं। अब आदेश में दिया गया है कि अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुक्रम में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के सभी वर्गों के शिक्षकों हेतु पात्रता परीक्षा का आयोजन माह जुलाई और अगस्त 2026 में संभावित है। अतः ऐसे सभी प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के सभी संवर्गों के शिक्षकों को जो पूर्व से पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है, पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु सूचित करना सुनिश्चित करें। और अब यहाँ से आप देखिए, संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश के द्वारा यह अनुमोदित किया गया है। अब इसमें आपको समझना है
थोड़ा सा कि यहाँ पर देखिए ये डेट 2023 में ये आदेश निकला हुआ है, लेकिन यहाँ से आप देखेंगे 2026 यहाँ पे डला हुआ है कि ये जो एग्ज़ाम संभावित डेट है उसमें आपको मालूम है कि यहाँ पे 2026 बताया जा रहा है जो कि परीक्षाएं होना है। तो यह आप सभी के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी थी। आपकी इस संबंध में कोई भी यदि आपको जानकारी चाहिए हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।